here we go. हाँ जी बेराम, how are you? I'm good, Saad. Thank you for having me again on your show. और बड़ी बातें करने वाली, so let's not waste any time, I suppose. सबसे पहले तो हम चलेंगे इंजमामुल हक as our new chief selector. What are your thoughts? अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा बैक ट्रैक करते हैं. ज़का अशरफ, न्यू चेयरमैन, एक वो टेक्निकल कमेटी असाइन होती है मिसबा हफीज़ और इंजी की, एंड दे आर सपोज टू ओवरलुक प्रीटी मच एवरीथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर आपकी मैनेजमेंट का असेस करना था उन्होंने. और हैरत की बात तो ये है कि ये 4-5 दिन गुजरे नहीं और उस 3 में से एक बंदा चीफ सेलेक्टर बन गया. दैट ऑन इट्स ओन इज़ क्वाइट हिलेरियस. और मतलब जैरेड किम्बर के शो पे बात हो रही थी तो उसने कहा कि इन तीनों को ये फैसला करने से पहले सर्कल बैक करना चाहिए था उनके साथ जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था, और उनको कहना चाहिए था कि डोंट डू दिस, यू आर गोना मेक अस लुक वेरी वेरी स्टूपिड. और ऐसा है. मगर देखें, इंजी के साथ मेरी कुछ एप्रीहेंशन जरूर है. दैट इज नॉट टू से कि इंजी इज नॉट केपेबल ऑफ एनी गुड. उसने जो स्क्वाड अभी सेलेक्ट की है, दैट इज प्रूफ दैट ही इज केपेबल ऑफ गुड, राइट? बट देखें, जो पिछला दौर था इंजी का, देयर वर फ्यू थिंग्स दैट आई वाज़न्ट इन फेवर ऑफ. एक तो इतनी कोई कड़ी नजर नहीं रखी थी डोमेस्टिक के ऊपर. ही वाज मोस्टली ट्रैवलिंग विद द स्क्वाड. लाइक नेट्स में इंजी खड़ा होता था इंग्लैंड के टूर पे इस तरह, व्हिच इज नॉट द जॉब ऑफ अ चीफ सेलेक्टर. दूसरी बात यह है कि फवाद आलम जैसे प्लेयर को इंजी ने साइडलाइन किया उस टाइम पे. देखिए, मेरे हिसाब से मिस यू के बाद फवाद आलम was a direct entry into the team, but he got to play test cricket 3 years after that. उसका वो आपने टाइम ज़ाया किया. That is someone who averaged and still averages 55 plus in first class cricket. Those are ridiculous numbers. और भी चीजें हैं. I'd like to add on Fawad Alam as well, क्योंकि जब लास्ट टाइम इंजी चीफ सेलेक्टर था ना, तो उसने स्टेटमेंट दी थी कि his technique is the one thing that's hindering him from entering test cricket once again. तो अगर उसकी टेक्निक जीरो है, हाउ डिड ही मैनेज टू कम बैक एट द एज ऑफ 35-36 एंड स्कोर 400s अवे फ्रॉम होम? एब्सोल्युटली. मतलब ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है. दूसरी बात ये है कि यार, वी हैव प्लेयर्स इन हिस्ट्री हु हैव बीन लेजेंड्स लाइक शिवनारायण चंद्रपॉल, वेरी वेरी सिमिलर टू फवाद इन अ वे. और इफ ही वॉज एबल टू चार्ट आउट अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन टेस्ट क्रिकेट, आप कैसे कह सकते हो कि फवाद आलम नहीं कर सकेगा? एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद इंजी दैट ही हैज सेड दिस ऑन रिकॉर्ड कि वो अपनी आंख पे जाते हैं. He doesn't care that much about data, and someone needs to pass the eye test with Inzi. Stroke maker आप अच्छे हो तो Inzi will like you. This is an issue, and I am keen to see कि अभी तो चलो अच्छी टीम सेलेक्ट हो गई, but what was, the conversation that was happening between Mickey, Bradburn, Hassan Chima and Inzi? क्योंकि Inzi generally एक authoritarian figure है, ठीक है? और इस तरह तो नहीं आप 4-pronged सिलेक्शन पैनल चल सकता. अपना आई डोंट नो व्हाट द वर्किंग्स वर बिहाइंड दिस स्क्वाड सिलेक्शन, बट आप खुद सोचो कि अगर हसन चीमा आकर इंजी को एक पैड पकड़ा दे या पेपर पकड़ा दे कि ये ट्रू स्ट्राइक रेट्स और ट्रू एवरेजेस है प्लेयर्स की, इंजी किस तरह ग्रास्प कर पाएगा वो? दैट इज माई वरी. बट all we can do is hope. देखें, Inzi does have an existing relationship with Mickey Arthur, Grant Bradburn even, वो भी NCA में भी काम कर चुके हैं, फील्डिंग कोच रह चुके हैं. Mickey और Inzi की काफ़ी अच्छी relationship थी. And then Babar as well is on really good terms with Inzi. पेशावर ज़ल्मी में भी Inzi के साथ काम किया है. So there are positives to this, but then again I still have my apprehensions. अब वो देखते हैं कि how this fares for Pakistan. I hope that it's positive, but ये जो musical chairs चलता रहता है ना, this can't possibly be good for the stability of Pakistan cricket. अच्छा खैर, we'll continue on with Inzi. सबसे पहले तो उसका जो स्क्वाड है उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, जो उसने अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए सेलेक्ट किया. पहले हम आते हैं फवाद आलम पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रूमर्स एकदम चलने लगे थे कि फवाद आलम इज़ गोइंग टू US, वहाँ पे माइनर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं वो, एंड ही इज़ क्विट पाकिस्तान क्रिकेट. खैर, वो द वेरी नेक्स्ट डे वो रूमर्स रिफ्यूट भी हो गए. फैज़ान लिखानी ने ट्वीट किया था कि ही टॉक टू फवाद आलम दैट ही इज़ नो लॉन्गर, दैट द रूमर्स आर फॉल्स. तो फवाद आलम का अगर तो वो जा रहा है, तो इज इट बिकॉज ऑफ इंजी? देखो, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दैट वर द केस, राइट? बिकॉज क्योंकि इंजी की अनाउंसमेंट, व्हेन ही वाज अनाउंस्ड एज चीफ सेलेक्टर, उसके फौरन बाद ये फवाद वाली न्यूज़ आई. सो यू कुड कनेक्ट द डॉट्स के ओके, इंजी के पिछले दौर में फवाद को बिल्कुल चांस नहीं मिला, बल्कि मिसबा ने आकर फवाद को सेलेक्ट किया था. वो भी लेटर ऑन. वो भी हाँ, लाइक 2017 ऑनवर्ड्स फवाद शुड हैव बीन प्लेइंग, बट ही गॉट इनटू द टीम लाइक 2020. वो न्यूजीलैंड और इस तरह उसने अपना ही मेड हिज मार्क ओवर देयर. ही वाज सिलेक्टेड बिफोर दैट. ही वाज, खेला नहीं था ना टीम के साथ तो था, ठीक है, मगर वो ऑब्वियसली उस तरह मौका नहीं मिल रहा था. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मौका मिलना इतना आसान भी नहीं था विद रिस्पेक्ट टू द टीम कॉम्पोजिशन. बट आई थिंक ही वाज अ शू इन 2017 ऑनवर्ड्स व्हेन मिस यू रिटायर्ड. मगर इंजी, सॉरी, फवाद आलम जो हैं, क्या कहते हैं,
I wouldn't blame him if he would go and pursue a career in America. I think that would be a good career move for him because he has nothing to prove in Pakistan. कितने पैसे कमा लेगा वो कायदे आजम ट्रॉफी खेल कर. पाकिस्तान क्रिकेट में तो अब देखें, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, नाउ दैट यू हैव साउद एंड सलमान एंड दीज गाइज, शायद फवाद की अब जगह बनती भी नहीं है बिकॉज ही इज क्वाइट ओल्ड नाउ. वो अलग बात है कि हिज करियर विल रिमेन अ ट्रेजेडी. ही ओनली प्लेड 19 टेस्ट मैचेस व्हेयरएज ही शुड हैव प्लेड एटलीस्ट 50 इन माय ओपिनियन. तो आई वुड से कि अगर तो वो ये करना चाह रहे हैं फवाद आलम, इवन दो उन्होंने फैजान भाई को टेक्स्ट किया है कि इस तरह देयर इज नो ट्रूथ टू दैट, if he were to do that, I would not blame him. I would support it. I think he should make as much of a paycheck as he can in his, twilight of his career. So let's see. I'm not sure. Fawad Alam is generally very honest character, no nonsense kind of person. तो अगर उन्होंने refute की ये चीज तो फिर नहीं कर रहे होंगे वो ये. But I mean, फवाद भाई, if you want to do this, मेरा support है आपको full. मेरा भी full support है. फवाद भाई के लिए एक अलग प्यार है पाकिस्तानियों को यार. खैर, अब आ जाते हैं हम हमारे स्क्वाड के ऊपर जो कि अनाउंस हुआ है. मैं अपनी सबसे पहले उसके एनालिसिस तो नहीं, लेकिन अपनी राय ये है मेरी कि बहुत अच्छा स्क्वाड है. आई एम वेरी हैप्पी विद द स्क्वाड. एक दो जगह थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आउटलुक ऑफ द स्क्वाड 18 मैन स्क्वाड देखूं, आई लाइक इट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में, और मैं क्रिकेट देख रहा हूँ 20-22 सालों से, पहली दफा ऐसी स्क्वाड सेलेक्ट हुई है कि आई कैन से कि या ऑल बेसिस कवर्ड, देयर इज नो रियल पॉइंट ऑफ कंटेंशन. हाँ, ऑफ कोर्स इफ वी हैव टू बी निट पिकी, व्हिच वी विल बी, और हमारा काम ही क्या है, ये शो ही नहीं हो सकता अगर हम निट पिकी ना हो. उसको अगर आप जरा नजरअंदाज कर दो छोटी छोटी माइनर चीजों को, तो येस ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्रेट स्क्वाड एंड इट वाज अ फेयरली इजी जॉब फॉर द सेलेक्टर्स एज वेल बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज गाइज पिक देमसेल्व्स एंड दिस इज एज स्टेबल अ यूनिट, एन ओडीआई यूनिट दैट पाकिस्तान हैव हैड गोइंग इनटू अ वर्ल्ड कप perhaps since 1999, क्योंकि उसके बाद तो हमेशा कुछ ना कुछ मसले रहे हैं. चॉप एंड चेंज स्क्वाड के बीच में, वर्ल्ड कप के बीच में होता रहा. रोल डेफिनेशन भी नहीं सही से होती थी और हैपहैज़र्ड सिलेक्शन थी. किसी बंदे को वापस ला रहे हो, किसी बंदे को निकाल दिया है, कोई ड्रग टेस्ट में बाहर हो गया, इस तरह की चीजें तो होती रहती. किसी का एक्शन कॉल आउट हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें इंपैक्ट करती रही पाकिस्तान क्रिकेट को. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गोइंग इनटू वर्ल्ड कप जहां पे आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ सेमीफाइनल वुड बी एन अपसेट फॉर दिस टीम. एंड दे डू हैव अ रियली सॉलिड स्क्वाड, ऑल बेसिस आर कवर्ड, इवन द बेंच इज सो स्ट्रांग. अगर आप बेंच को देखो तो अच्छे खासे प्लेयर हैं. दे वुड get into a lot of lineups in the world. पाकिस्तान की मगर इस वक्त लाइनअप में काफी कंपटीशन है and I think the playing 11 pretty much is sorted. उसके इर्द गिर्द बस ये लोग कुछ चीजें देख रहे हैं, but generally very very happy with the squad and of course I mean there are some minor things जो हम डिस्कस करेंगे, but I have never been happier. मैं तो शॉक में चला गया था. अच्छा, माइनर थिंग जो हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है, that is the inclusion of फहीम अशरफ. Debatable? Of course. देखिए, प्रिंस ऑफ फूल नगर का cult तो है. He has a cult following. I am part of it. I freaking love the guy, right? And when he performs, एक अलग ही मजा आता है. खासतौर पे खैर हम तो हैं भी इस्लामाबाद के, तो जाहिर है जब वो उस तरह के वो उसने मैच जिताए थे इस PSL में, बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म की चेसेस उसने पुल ऑफ की थी and quite consistently at that, right? That was the main takeaway कि this is not a one-off. Fahim Ashraf is doing this time and time again within the same tournament. तो that is extremely promising. देखें, let's be honest though, Fahim Ashraf's ODI career there's not much to write home about over there. उसका average differential -35 है, which is terrible. Like 11 की average bat के साथ है, 46 की average ball के साथ है, 31 matches में सिर्फ 23 विकेटें ली हैं. So he's not really offering you much, but इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि you have to look at recent form in this. फहीम अशरफ ने जो कर दिखाया ना आपको PSL में, अगर तो ODI क्रिकेट में उनकी बैटिंग आती है, ज्यादातर उसी तरह की सिचुएशन में आएगी where he has to either dig Pakistan out of a hole and make an impossible chase possible or basically just finish off the game. And he's shown us enough that he can do that. That said, I don't particularly see Fahim Ashraf start in any game because conditions भी ऐसी हैं कि you don't really think Pakistan will play a fourth seamer. At least they shouldn't, in my opinion. और third seamer ये है नहीं. और third seamer ये है नहीं. तो हाँ, आप कह सकते हो कि शायद जमान खान की जगह बन सकती थी, इसकी जगह शायद इमाद वसीम की जगह बन सकती थी. उन पे अभी जरा आते हैं. Even though Fahim Ashraf की थोड़ी contentious है selection, I don't really mind because of the form he showed us in the PSL and it looks like he is an evolved cricketer and उन्होंने batting पे बहुत खासा लगता है काम किया है. And that's what I want from Fahim Ashraf. That's what we got from the Fahim Ashraf, the test cricketer, right? Batting में bail out करता था, bowling में control देता था, मगर batting में where he got a lot of runs for Pakistan and a few of those test matches that Pakistan has won, Fahim Ashraf की contributions बहुत valid हैं और बहुत important है उसके अंदर. तो मेरे ख्याल से overall
all, not too, irked by the selection. I'm happy with it. But there is a case to be made. Certain players could have potentially gotten in ahead of him. अच्छा, फहीम अशरफ की जहाँ तक बात है, एक तो इंजी और मिकी, दे लव हिम. चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के स्क्वाड में ये फर्स्ट टाइम आए थे. nobody knew of him, but Mickey and Inzi picked him up. वार्म अप मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने फिनिश किया था. Unbelievable finish. एग्जैक्टली. तो वहां से फिर फहीम अशरफ को लोगों का पता चला. ही वाज पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 विनिंग स्क्वाड, और फिर ही स्मूथली gathered his place in the टेस्ट साइड, ODI साइड एंड T20 साइड. रिसेंटली वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ द पिक्चर हो गए थे, लेकिन वापस इंजी और मिकी आए हैं तो वो वापस आ गए टीम में. फहीम से अब चलेंगे हम इमाद वसीम पे. अच्छा, मैं ये बता दूं कि अगर तो फहीम ने कर दिया ना इधर परफॉर्म, तो हम वो गाना गा रहे होंगे, मुझको राणा जी माफ करना गलती माड़े से हो गई. गुपचुप गुपचुप. अच्छा, इमाद पे आओ यार. इमाद पे आते हैं. इमाद वसीम, काफी ज्यादा लोग ट्विटर पे आवाज उठा रहे थे कि इमाद क्यों नहीं है स्क्वाड में फहीम की जगह. वन पॉसिबल रिप्लेसमेंट फहीम की जगह ही बन रही थी, तो क्यों नहीं है इमाद वसीम स्क्वाड में? देखें, अगर तो इमाद वसीम स्क्वाड में होते तो वो फहीम की जगह ही होते, बिकॉज इट्स क्वाइट अ सिमिलर स्किल सेट, बट ओनली दैट ही इज ऑब्वियसली अ स्पिन बॉलर एंड ऑल्सो दैट ही हैज अ बिट मोर ओडीआई एक्सपीरियंस. यू हैव टू से कि बैटिंग में तो उन्होंने कर दिखाया है पाकिस्तान को इन द पास्ट. अफगानिस्तान वाला मैच, हेडिंगली 2019 वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाट कम्स टू माइंड, राइट? इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक in his career, and he averages quite well with the bat in ODI cricket. I don't need Imad Wasim the batter in ODI cricket though. That's the issue, right? क्योंकि मुझे तो bowling चाहिए उनकी, and I don't see Imad Wasim as an all-phase bowler जो कि मुझे नवाज लगते हैं. I think Imad Wasim is limited when it comes to bowling in ODI cricket. Personally, अगर मैं बताऊं ना, he'd be one of the first few names on my team sheet in T20 cricket. Right now, absolutely. At the moment. You can't argue with that. ODI में वही जो तुम्हारी all phase वाली bowling की बात है ना, वहां पे वो लैक करता है, और वहां पे वो नवाज जो है वो कवर कर लेता है. बिल्कुल. और देखो, नवाज और भी चीजें आपको देता है, ठीक है. यू कैन आर्ग्यू दैट इमाद इज द बेटर बैटर. आई वुड अग्री विद द फैक्ट दैट इमाद इज द बेटर बैटर, ओके. मगर बॉलिंग के अंदर एक तो ऑल फेज वाली बात आ गई. दूसरी बात फील्डिंग. देखो, 3-dimensional player है नवाज. He can contribute in all facets of the game, and he's not just a good fielder. Mohammad Nawaz is an exceptional fielder, right? So वहाँ पे I think he just pips Imad Wasim, but in a world where खुदा ना खास्ता Mohammad Nawaz gets injured, Imad Wasim is the obvious replacement. He's a shoe-in, not in the squad, in the playing 11. That's how much an obvious shoe-in replacement he is. But इसमें कुछ चीजें हमें ये भी देखनी पड़ेंगी कि देखें, there is no world in which Imad and Nawaz play in the same 11 in ODI cricket. और दूसरी बात ये है कि वही, if he is to travel, he would travel as a traveling reserve, because if you have to pick 3 spinners, for me they would be Shadab, Nawaz and Usama Mir. अब Usama Mir का नजरअंदाज नहीं कर सकते. Even with the bat, look at how he's striking the ball. जिस तरह की लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्ट ईयर उसामा मीर ने किया है ना, मैंने बहुत कम क्रिकेटर्स को अपनी लाइफ टाइम में देखा है इतनी मैसिव लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट का. अच्छा, उसामा मीर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि अगर आप याद करो अर्ली इयर्स ऑफ PSL when he was playing for the Karachi Kings, he was quite impressive. And then all of a sudden उसामा मीर was lost. नजर ही नहीं आया बड़े अरसे से. आपको यही रमजान टूर्नामेंट्स वगैरह में बेचारा नजर आता था, मगर देन उसने डोमेस्टिक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी. पाकिस्तान कप में उसने हिला के रख दिया सबको. He got into the team by merit, on merit, and then he performed. अभी जो ODI खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला, उसके अंदर the way he got Kane Williamson out, that is a dream dismissal for a leg spinner. और टॉम लेथम को भी किया. और केन विलियमसन की विकेट. Tom Latham and Kane Williamson are arguably 2 of the best player of spin from Sena Nations. Forget New Zealand. Sena Nations को मैं डाल देता हूँ. जिस तरह उसने उनको आउट किया, and then he's continued to perform. Performance after performance, not just with the ball, with the bat as well. अभी 100 में, Vitality Blast में, जहाँ देख लो performance है. Usama Mir goes to India 365 days out of 365. ठीक है, वो मेरे ख्याल से there is no contention on his selection. और क्योंकि वो अब हैं आपके, अगर आपने 3 स्पिनर खिलाने तो उसामा वहाँ आएंगे, तो इमाद की उस जगह नहीं बन रही थी. But yes, if someone wants to make a case that Imad should have been ahead of Fahim Ashraf, I would accept that argument. It's only the fact that you can play Fahim and Nawaz in the same team, but you can't play Imad and Nawaz in the same team. So there's that. एक और सरप्राइज exclusion. शान मसूद.
अच्छा ये सरप्राइज है? सरप्राइज ही है यार, मतलब ही वाज पार्ट ऑफ द ओडीआई सेटअप। पिछले न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी T20 वर्ल्ड कप से रेगुलरली खेलते आ रहे हैं। ही परफॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अब शान मसूद की जगह वो अब्दुल्ला शफीक को ले आए हैं। The way I was looking at it, कि आपको बैकअप ओपनर चाहिए था, ठीक है, वो या तो शान होना था या अब्दुल्ला होना था। शान हैड द एक्सपीरियंस बट शान डिड नॉट हैव परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली इन ODIs। ठीक है, आप कह सकते हो शान को सही तरह मौका कभी नहीं मिला, मगर कैसे मिलता? आपके पास इमाम और फखर है, ठीक है, उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हो अगर उनकी जगह आप शान को खिला रहे हो। Abdullah has youth on his side. He has shown what he can do on the international stage. माना कि ODI में नहीं किया, मगर आपने लिमिटेड ओवर्स में उनकी PSL में परफॉर्मेंस देखी। लिस्टे डेब्यू पे मेरे ख्याल से 100 भी अब्दुल्ला शफीक का। एंड देन टेस्ट क्रिकेट में ही शोन यू दैट ही कैन एक्चुअली एक्सेलरेट एज वेल। ही इज नॉट जस्ट अ डेड बैटर। वो तो PSL में ही बिल्कुल, वो PSL भी नजर आ गया था, मगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देख सकते हो कि श्रीलंका वाली सीरीज में ही डिड एक्सेलरेट। नाउ इफ आई वर टू पिक वन ऑफ दीज गाइज, it would be a very difficult task. मगर क्योंकि शान मसूद could not perform in those 2 ODIs which he got in the New Zealand series, ठीक है, इमाम जब रेस्ट हुए और शान को खिलाया, वो नहीं कर पाए, अपने पैर नहीं, लोहा नहीं जमवा पाए, मनवा पाए, वो पैर नहीं जमा पाए, लोहा नहीं मनवा पाए, ठीक है। एंड अब्दुल्ला शफीक, obviously everyone has a lot of trust in him, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। देयर इज अ केस टू बी मेड कि शायद एक्सपीरियंस ज्यादा काम आता, बट लेट्स बी रियल, if Fakhr and Imam are fit, these guys don't get a game, period. ठीक है, क्योंकि वही खेलते हैं आपके 10 days out of 10. Now, शान मसूद के साथ आप ये कह सकते हो कि आई थिंक PCB ने उनके साथ थोड़ी इस तरह ज्यादती की कि when they made him vice captain, they put him in a really bad spot. Really tough spot. शान मसूद बेचारा आया तो परफॉर्मेंस भी था टीम में वापस, वो कोई पर्ची पे तो नहीं आया था। आई नो लॉट ऑफ पीपल विल हैव इश्यूज विद दिस स्टेटमेंट, बट नहीं आया था, वो मेरिट पे आया था, ठीक है, परफॉर्म करके आया था। एंड अभी भी आई एम श्योर कि ही हैज अ लॉट ऑफ गुड इयर्स इन हिम, जहां पे वो काउंटी में अच्छा खेलेगा। टेस्ट स्क्वाड में भी रेगुलर होगा, हिस्सा रहेगा वो। आई थिंक 1 डाउन पे आप शान मसूद को ही देखोगे फॉर द टाइम बीइंग, particularly with this whole Pakistan way thing going. I think शान मसूद will be one of those senior members. और फिर सॉरी थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए, लेकिन कीपिंग इन माइंड द ऑस्ट्रेलिया टूर, ऑस्ट्रेलिया में उसकी T20 में अच्छी परफॉर्मेंस थी। He was probably our second best batter after Iftikhar Ahmed in T20 World Cup in Australia. He was, and he was that mainstay, right? कि यार इसने आउट नहीं होना, इसने मारा ना, the anchor after the anchors, ठीक है। He was that, and you kind of needed him in that World Cup, and he did validate and justify his selection. But मेरे हिसाब से अगर आप मुझे भी selector रख देते, शायद I would have tilted towards Abdullah because of the promise he brings and the fact that again these guys aren't starters. ज्यादती की उसको वाइस कैप्टन बनाकर उसकी अपनी पोजीशन जेपरडाइज की, टीम में आपने दरारें पैदा की, फजूल की सोशल मीडिया पे हंगामे, फजूल की दरारें पैदा की सोशल मीडिया पे। ही गॉट अ लॉट ऑफ अब्यूज, ही डिडंट डिजर्व दैट। मे बी शान मसूद वुड हैव फेयर्ड बेटर इफ ही वुड हैव सेड कि यार मुझे नहीं चाहिए वाइस कप्तानी। बट चलो यार, पाकिस्तान की वाइस कैप्टनशिप जब आपको ऑफर हो रही हो, बड़ा मुश्किल होगा। कौन नहीं, मैं तो लूंगा, मैं भी लूंगा, ठीक है। और यू नो ही डज गेट along well with these guys. I personally think that, you know, form is the main reason he's out. There is no other reason. And Abdullah, again, it's the promise. Shan is tried and tested in a way. We've seen a lot of him. Abdullah का time आ रहा है, so you back him. एक और एंगल ये भी है कि already फखर और इमाम लेफ्ट-हैंडेड ओपनर्स हैं। अब्दुल्ला आपको अगर चाहिए हो तो he can provide another combination with the right hand. Absolutely. 3 लेफ्ट हो जाते। हाँ, ये भी आपका अच्छा पॉइंट है, मगर हाँ, आई मीन लुक, आई डोंट थिंक शान मसूद विल बी too disappointed because he would have seen this coming. He got some opportunities. I'm not sure though, पता है, क्योंकि जिस तरह वो टीम के साथ था ना इतने अरसे से, I think he would have expected to be in this squad. Both of those guys couldn't go though. अब्दुल्ला और शान में से एक ही जाना था। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन And I would think that if you know, अगर आप मुझे 2-10 चांसेस, तो मैं शायद 4 दफा शान मसूद को सिलेक्ट करूं और 6 दफा अब्दुल्ला को करूं। So I'm tilting towards Abdullah right now. I would have tilted towards Abdullah as well. लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस काउंट होता है, बिल्कुल, लेकिन अब्दुल्ला इज probably the second best batter in Pakistan technique wise. Yes. And Shan Masood has a stellar list A record. It's a tough one, right? It's tough cookie, लेकिन खैर अब जो भी हो गया आई एम हैप्पी विद इट, मुझे कोई इश्यूज नहीं है इससे।
शान को शायद बेचारे को मुझे खैर है यार, शान मसूद इज अ थरो प्रोफेशनल, आई एम श्योर ही विल डील विद इट, यू नो, वेल. ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु जो मीडिया पे आकर फजूल बातें कर देगा. ही इज नॉट दैट पर्सन एट ऑल. आई एम श्योर ही इवन वुड हैव सेंट अब्दुल्ला मैसेज एंड दीस गाइस के बेस्ट ऑफ लक एंड यू नो गो विन द एशिया कप और व्हाटएवर. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट एट ऑल. बाकी देखें, वी हैव नॉट सीन द लास्ट ऑफ शान, लाइक यू सेड, टेस्ट क्रिकेट में वो अभी भी हैं, एंड ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड एंड मेड हिज वे बैक इनटू द टीम. यू नेवर नो, ही माइट डू दैट अगेन. अच्छा, आज ना थोड़े से स्क्वाड के ऊपर अब थोड़ी सी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 18 मैन स्क्वाड है, जिसमें से एक सऊद शकील है हु इज ओनली सिलेक्टेड फॉर अफगानिस्तान सीरीज, ही इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द एशिया कप. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर वो परफॉर्म करता है अफगानिस्तान सीरीज में तो आ जाएगा एशिया कप के स्क्वाड में, या यही सेट है कि ये 17 बंदे फिर आगे एशिया कप स्क्वाड में जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान वाली ओडीआई सीरीज इज 3 मैच ओडीआई सीरीज. आपको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता 3 मैचेस में. और मैं तो ये देखने के लिए कीन हूँ कि डू पाकिस्तान गो इन विद देयर सेटल्ड ओडीआई यूनिट जो बनी हुई है, और डू दे ट्राई अ फ्यू थिंग्स? अच्छा, सेटल्ड ओडीआई यूनिट 11 प्लेयर्स क्या हैं वो भी जरा. Obviously, वो तो I mean, people who follow me on Twitter will know this 11. आजकल बड़ी वायरल भी हो गई थी वो, जो कि मैं चाह नहीं रहा था, वो खुद ही बाय डिफॉल्ट हो गई थी. एंड इफ समवन एल्स हैज अ डिफरेंट 11, यार थोड़ा टॉलरेंस रखा करें. इट्स फाइन इफ समवन एल्स हैज अ डिफरेंट 11. उनको जाकर गालियां मत निकालने शुरू कर दिया करें. ओपिनियन है. हाँ, अच्छा, तो आई थिंक टॉप 4 इज पूरा सेट हुआ है. फखर, इमाम, बाबर, रिजवान. ठीक है. सलमान अली आगा फॉर एट 5, इफ्ती एट 6. इफ्ती मेनिया. ये टॉप 6 सॉलिड है यार, बहुत सॉलिड है. और इसके अंदर आपको 2 ऑफ स्पिन ऑप्शन भी मिल रही है इफ्ती और सल्लू में. हाँ, और अगर तो कोई इस तरह की पिच है ना जहाँ पे स्पिन ज्यादा नहीं है, तो मैं कहता हूँ सल्लू की जगह हारिस खिला दो, फायर पावर ऐड कर दो. मतलब बहुत ऑप्शंस है आपके पास. ठीक है, वो भी आकर छक्के वगैरह मार सकता है. और उसका तो खैर हमने अभी जो पॉडकास्ट अभी रिसेंटली, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, माम्बा मेंटालिटी है बंदे की यार. जिस तरह वो कहता है ना कि उसने फुल लेंथ कराई, मैंने छिक्का मारा, फिर मुझे पता था बैक लेंथ कराएगा, फिर मैंने छिक्का मारा. इसका बेस्ट पार्ट ये था कहते मैंने कौन सा बोला था उन्हें बड़े लड़के ना ले. हाँ, वो भी है. अच्छा, तो चलो लेट्स रीहैश दिस अ बिट. फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्ती, नवाज, शदाब, हारिस, शाहीन, नसीम, शाहीन, हारिस, रऊफ. It's your 11. Yeah. It's been what now 24 years since I've been watching cricket. पहली दफा जिंदगी में मैंने इतनी सेटल्ड लाइनअप देखी है. पहली दफा जिंदगी में हमें इस पे कोई बात ही नहीं करने की मिल रही कि यार बस ये है जो है, एंड दैट्स ग्रेट. एंड पाकिस्तानी फैंस एंड सपोर्टर्स शुड फील वेरी वेरी लकी कि आप इस तरह की पोजीशन में जा रहे हो वर्ल्ड कप में. बट अगेन, अफगानिस्तान सीरीज, डू यू ट्राई अ फ्यू थिंग्स? नाउ सऊद शकील इज सिलेक्टेड जस्ट फॉर दिस सीरीज. दैट टेल्स मी दैट मे बी दे डू वांट टू ट्राई हिम. ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन. ही कैन स्वीप द बॉल रियली वेल. ही कैन ऐड वैल्यू. और श्रीलंका में अभी वो परफॉर्म किया है उसने. और अगर तो सऊद शकील खेलता है, यू शुड प्ले हिम एट नंबर 4 एंड देन पुट रिजवान एट 5, क्योंकि सऊद एट 5 मुझे नजर नहीं आता. ठीक है, सलमान एट 5 आई कैन सी, सऊद एट 5 आई जस्ट डू नॉट सी. ठीक है, सो दैट इज पॉइंट ऑफ यू नो डिबेट. एंड पाकिस्तान की मैनेजमेंट सोच रही होगी कि साउथ को किस तरह यूटिलाइज करना है. इफ ही परफॉर्म्स वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि यू नो एज फार एज ट्रायल बाय स्पिन इज कंसर्न्ड, दैट्स एज डिफिकल्ट एज इट्स गोइंग टू गेट. यू नो, राशिद, मुजीब, मोहम्मद नबी, ये सारे बड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं अब. ठीक है, और ये टॉप क्वालिटी है. दिस इज द टॉप एशेलॉन ऑफ स्पिन बॉलिंग इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. और उनकी होम सीरीज है, दे आर गोना मेक रैंक टर्नर्स. बिल्कुल, दे आर गोइंग टू मेक रैंक टर्नर्स. और वहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि यू प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू प्ले 3 पेसर्स, राइट? आपको शाहीन, नसीम और राउफ को रोटेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 3 ओडीआईज में, और साथ आपको शदाब, उसामा और नवाज को इन टैंडम खिलाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज पाकिस्तान स्टार्टिंग 11 इन द वर्ल्ड कप, बट देयर विल बी सर्फेसेस इन इंडिया जहां पे आपको ये करना पड़ेगा. चेन्नई comes to mind, right? We're playing against Afghanistan in Chennai. Exactly. Right? So I think opportunity to test your skills. बिल्कुल. तो ये एक बहुत ही prime opportunity है to test these things out. Even though मैं इस हक में होता हूँ कि आपको you know winning 11 के साथ चलना चाहिए, but ये 3 मैच ODI सीरीज आप बोनस कह लो. एशिया कप में फिर आप आना उस एंगल से. देखो ना इसके कोई पॉइंट्स है. It's just a series. हाँ, I know हारना नहीं है ये सीरीज. अगर हार गए तो पाकिस्तानी अवाम ने पागल हो जाना है. लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हो, टेस्ट कर रहे हो टू प्रिपेयर देम फॉर एशिया कप एंड फाइनली द वर्ल्ड कप, तो अगर एक लॉस हो भी जाती है तो आई डोंट माइंड इट.
Absolutely not. मुझे तो I wouldn't mind a series loss, but पाकिस्तानी अवाम का आपको पता ही है. पाकिस्तान अफगानिस्तान है भाई. Yeah. लॉस में तो फिर नहीं मतलब ठीक है यार, चलो if that helps you identify certain players and if that helps you, you know, ज़्यादा options आपको मिल जाती हैं और आपको idea हो जाता है कि इन लोगों को हम इस तरह खिला सकते हैं, horses for courses वाली आपका mindset जो है वो kick in करता है. If those are the positives that you gain out of a series loss, I'll take it. But of course this is a very मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी रिएक्शनरी हो जाते होते हैं हम. सारे साउथ एशिया में रिएक्शनरी होते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, इससे पहले कि दुनिया मुझे मार दे. ठीक है, तो या आई मीन लुक, इट्स अ प्राइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्राई दीज थिंग्स. और आई थिंक दैट शादाब, नवाज एंड उसामा मीर वुड फॉर्म अ वेरी पोटेंट ट्रियो, स्पिन बॉलिंग ट्रियो. एंड इंडिया में ऑन टर्नर्स दे कुड विन यू कपल ऑफ गेम्स. मतलब if the pitch permits it, you can play. बिल्कुल. ऊपर से उसामा's giving you value with the bat as well. और फिर उसामा को अगर आप इंक्लूड करते हो, you can either take out one batsman और फिर आप 3 pace attack के साथ भी जा सकते हो, because Osama is a handy batter as well. And all of those pacers are handy bats as well. छक्का तो सब मार सकते हैं ना. छक्का तो हारिस रऊफ भी मार देता है, लेकिन शाहीन और नसीम को मैं कहूंगा मतलब प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं. बिल्कुल. So प्रॉपर बैटिंग मुझे लगता है नसीम ज्यादा अच्छी कर लेता है. शाहीन इज स्टिल अ बिट ऑफ अ व्हर्लविंड मैवरिक सॉर्ट ऑफ प्लेयर. वो आकर मैड मैक्स की तरह उड़ाएगा. You can expect Shaheen to be there. Yes. At the end. You can't expect that from Rauf. Of course you can not. expect them from You Shaheen can and expect Rauf to whack one for 6. That's definitely on. खैर, ये हमारी सेटल्ड 11 को सबको पता है. उसके अलावा जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, दैट्स फहीम अशरफ, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर, जिसने एशिया कप इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में सेंचुरी मारी थी. ही इज इन द स्क्वाड एज वेल, और वो एशिया कप के भी स्क्वाड में है. सो कैसी इंक्लूजन है. सऊद को नहीं इन्होंने एशिया कप में रखा, तैयब को रखा है. तैयब ताहिर इज समवन हु पोलराइजेस ओपिनियन अ लॉट. मेरे हिसाब से अगर मिडिल ऑर्डर में आपकी कोई इंजरी होती है तो तैयब ताहिर वुड डेफिनेटली मेक इट इनटू द प्लेइंग 11. लुक, ही डजंट पास द आई टेस्ट साद. ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर्ड किस्म की शॉट्स लगती हैं, एग्रीकल्चरल किस्म के बैटर हैं वो. ठीक है, उस तरह फ्लूइड नहीं होंगे वो, आपको देखने का शायद उतना मजा ना आए. यू माइट नॉट पे टॉप डॉलर टू वॉच हिम बैट. बट इमर्जिंग एशिया कप में तो चलो उसने बिग ओकेजन पे अगेंस्ट फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन, जो कि प्रेशर गेम है, इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह की आप गेम खेल रहे हो, इट्स ऑलवेज अ प्रेशर गेम, पर्टिकुलरली इन अ फाइनल. ही स्कोर्ड यू दैट टन एट व्हाट रिडिकुलस स्ट्राइक रेट, राइट? 70 एक बॉलों में उसने 100 किए. तैयब ताहिर की इस इनिंग्स को देखकर नहीं सेलेक्ट किया उसे. तैयब ताहिर हैज परफॉर्म्ड with like a lot of promise and stellar performances rahi hain Tayyib Tahir ki basically in list A cricket for the last couple of seasons. You look at his record and in list A cricket 44 plus ki average, 90 plus ki strike rate. That is pretty good for ODI cricket, I would say. And I think you don't really have a lot of options in the middle order agar koi injure ho jata khuda na khasta. So having him in the squad makes sense to me. I know that some people are not, you know, fans of Tayyib Tahir and don't want to see him in the team or whatever, have problems with him being in the team. But I think a merit-based selection hai, and he probably or hopefully won't get a game because I don't see him, you know, usurping any of Pakistan's top players. Magar as a backup. Agar to khuda na khasta kuch ho jata hai, to he is a pretty formidable backup, and you can clearly see कि mentality-wise he's sorted. He's 30, he's not a youngster. ठीक है, और ये भी मैं बात बताता चलूं कि 30 साल का बंदा भी इमर्जिंग हो सकता है. ही स्टार्टेड क्रिकेट लेट. ठीक है, कि ये कोई रूल नहीं था, कोई अंडर 19 एशिया कप नहीं चल रहा था इधर. ठीक है, तो अगर कोई इंडियन हमारे दोस्त है जिनको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप छोटी टीम भेजिए, आप भेजते बड़े बड़े. और आपके प्लेयर्स वैसे भी हमारे वालों से ज्यादा सीजन थे, आईपीएल खेलते हुए. साई सुदर्शन एंड व्हाट्स हिज फेस, अभिषेक शर्मा, ये सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं. तो या आई मीन आई हैव नो इश्यूज विद तैयब. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू, बट आई थिंक कि इस वक्त मिडिल ऑर्डर में he is over Haider Ali for me in ODI cricket. हैदर अली को तो मैं एक्चुअली भूल गया. वो एक और ऑप्शन है ना. हाँ, मिडिल ऑर्डर में आपके पास 2 बैकअप में आ गए, एक तैयब ताहिर और एक सऊद शकील. उसके अलावा मोहम्मद हारिस. जितना मुझे मोहम्मद हारिस पसंद है ना, शायद ही कोई हो जो स्क्वाड में नहीं है, वो मतलब फर्स्ट 11 में नहीं है, उतना पसंद है. सो हारिस क्या हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो वो बैकअप विकेट कीपर है, सरफराज की जगह है. वो भी एक अलग डिबेट है, उधर नहीं मैं जा रहा. ना जाओ, सिक्कू भाई चले जाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. सिक्कू भाई पे आप काफी तब्बे हुए, मैंने देखा था ट्वीट. खैर, तो हारिस बैकअप विकेट कीपर, और वो रिजवान से क्या अलग हमें प्रोवाइड करता है?
देखें, he is a very different sort of cricketer. He is the Joss Butler of Pakistan. ठीक है? Obviously not at that level, but he provides you that similar sort of skill set. The best thing about Mohammad Haris is कि you know the phase of the game does not matter to him either. Top of the order भेज दो उसी तरह खेलेगा, नीचे भेजो उसी तरह खेलेगा, अपनी ability को बैक करता है, उसकी शॉटें पक्की हैं. ठीक है, ही इज अ पावरफुल बॉय एंड देन ऑल्सो यू नो सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेज लाइक पुल भी अच्छी है, रैम्प शॉट आपको खेल देता है. आपको वो शॉट याद है साथ जो उसने खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो ड्रिल की थी थ्रू द कवर्स. या सो ही हैज दैट शॉट. मोहम्मद हारिस इज एन एनिग्मा. Mohammad Haris is a mentality monster. Mohammad Haris is also young. No. So it's good to keep him around the team. और वही मैंने कहा कि जिस तरह अगर आपको थोड़ा बैटिंग ट्रैक मिल जाता है और आपको लग रहा है कि आपको सलमान अली आगा के ओवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, खिला दो हारिस सलमान अली आगा के ऊपर. वो आकर शायद आपको वो वाली फायर पावर दे दे, वो इम्पिटस प्रोवाइड करे जो आपको एक लंबे स्कोर पे ले जाए. Sometimes Pakistan leaves a bit of runs on the field. Mohammad Haris is the sort of cricketer who ensures कि वो नहीं होंगे इस तरह leave runs on the field. और हारिस की बात, अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, एक तो वो बहुत अच्छा विकेट कीपर है, अगर नहीं कर रहा होता तो फील्ड में भी वो लाइव है. रिजवान और हारिस दोनों का ये बहुत फायदा है कि आप उन्हें फील्ड में भी खिला सकते हो. तो मतलब मैं उसका प्रोटेजे है, रिजवान का ही प्रोटेजे है, राइट? मैं हैरान होता हूँ यार, एकदम इतने अच्छी टीम हमारी कैसे बनी. आप ये देखो कि इतने विकेट कीपर आ गए. रोहेल नजीर को तो भूल ही गए हम लोग. He's gone. ठीक है, खेल रहे हैं, बट पैकिंग ऑर्डर में देखो ना कितना नीचे आने लग गया है. तो आई थिंक हारिस डेफिनेटली डिजर्व टू बी देयर. मैंने ये सवाल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि हारिस और इफ्तिखार को कब देखने को मिलेंगे, जिस पे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी. बट या आई मीन आई लव द गाय. आई एम अ बिग फैन एंड आई थिंक दैट ही इज डेफिनेटली अ सुपरस्टार इन द मेकिंग फॉर पाकिस्तान. अगर वो ना भी खेले तो मैं उसको टीम के साथ रखूं. हाँ, फॉर श्योर. अच्छा, अब हम अपने पेस अटैक पे आ जाते हैं. सो 5 पेसर्स हैं हमारे स्क्वाड में. शाहीन, नसीम, रऊफ स्टार्टर्स, 2 बैक हमें, फहीम अशरफ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर. एहसानुल्लाह बेचारा अनलकी हो गया, इंजरी की वजह से बाहर हो गया. सो ये 5 बॉलर्स, वुड यू हैव चेंज्ड एनीथिंग या यही 5 पेस अटैक आप रखते? देखो, you have a case for Zaman Khan because he has been absolutely ridiculous in the T20 franchises of late. Vitality Blast. Zaman Khan की बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ तुम्हारी बीच में ही बात, लेकिन यहीं से बात निकलेगी कि आकिब जावेद ने कल बोला है कि Zaman Khan is a better ODI bowler than Naseem Shah. आकिब भाई कभी कभार कर जाते हैं इस तरह की बातें जो ज्यादा समझ नहीं आती. ये आर्गुमेंट अभी वैसे T20 क्रिकेट में भी नहीं निकलता. ज़मान इज ब्रिलियंट बॉलर. T20 क्रिकेट, T20 स्क्वाड में भी है वो, ऑन मेरिट होना भी चाहिए. बेस्ट डेथ बॉलर कंसिडर कर सकते हो. ओडीआई क्रिकेट अभी 7 उसने लिस्ट मैचेस खेले यार. बिल्कुल नहीं, दैट्स अ सॉलिड पॉइंट, राइट? T20 क्रिकेट में I'd have him in my squad. I'd even rotate the guys के ज़मान को प्लेइंग टाइम मिले, बिकॉज डेथ बॉलिंग आपने उसकी देख ली है, यॉर्कर आपने उसका देख लिया है. लोगों से पिक भी नहीं होता वो स्लिंगी एक्शन. ठीक है, we've seen it in the Vitality Blast, we've seen it what in Canada very recently, G20 में भी देखा हमने. He is making waves. ठीक है, there is no doubt about that. But then again, this is ODI cricket, right? As much as I love Zaman Khan, and he might even work, who's to say, चल भी सकता है. मगर आप वाली बात है, 7 list A games, 6 wickets, an average of 55. Economy of 6.4. हाँ, और ऊपर इकोनॉमी ऑफ 6.4, और ऊपर से आप बात कर रहे हो कि नसीम शाह से बेहतर बॉलर है वो ओडीआई में. यार नसीम शाह, एंड आई एम गोइंग टू कोट मजहर अरशद ओवर हियर, सो शाउट आउट टू मजहर अरशद. इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मजहर भाई ने बताया कि लास्ट 10 ओवर्स में नसीम शाह की इकोनॉमी 6 है. ठीक है, एंड ही हैज कंसीडेड 1-6 इन 144 डिलीवरीज. दैट इज इनसेन. बाकी यार मुझे ये समझ नहीं आती कि आकिब जावेद फॉलो नहीं कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट को. हर रोज तो नसीम ने कोई नया रिकॉर्ड तोड़ा होता है, फास्टेस्ट टू फलाना विकेट्स इन दिस मेनी मैचेस, दिस एंड दैट. फैजान लखानी भाई जो हैं उनके साथ बैठकर हम ये डिस्कस करते हैं, कहता हूं फैजान भाई आज कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है इसने. और आप देखो यार, और हम बाय द वे ProSports.pk पे स्टोरियां कर करके तंग आ गए हैं नसीम शाह के रिकॉर्ड्स. तो गो एंड रीड दैट. ही इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. आई नो सैंपल साइज कम है, बट Naseem has nothing to prove in ODI cricket at this point. He is an absolute starter in your team. और Zaman Khan की अगर आर्ग्यूमेंट बनती थी वो स्क्वाड में शायद बनती थी, मगर वो प्लेइंग 11 में नहीं बनती थी. So that is a ridiculous statement. और मतलब I don't even want to waste my breath talking about Naseem क्योंकि फायदा ही नहीं है. अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, खासतौर पे ODI क्रिकेट को, they know that Naseem has been your best bowler. He's been better than Shaheen Shah Afridi. In fact, I've said this before, I'll say it again. There are times where I feel that Naseem Shah has a higher ceiling than Shaheen Shah Afridi. Shaheen is the better bowler right now. Shaheen is accomplished. He's one of the best bowlers in the world. But maybe Naseem could be bigger than that someday. मेरा ये यकीन है. ठीक है, so yeah, I mean, valid point. Sure, Zaman Khan could have made it,
But over Naseem, absolutely not. Absolutely not. अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह आ सकता था ज़मान? मेरे नहीं ख्याल से वसीम जूनियर को हम बड़ा अंडररेट करते हैं. ओडीआई क्रिकेट में ही हैज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड. ही कैन गेट द बॉल टू रिवर्स. ही हैज वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट. So does Amir Jamal. You know, there are a lot of guys. But Mohammad Wasim Jr. has been playing ODI cricket for a while now. He's done very well. He's played top quality opposition as well. और उसको आपने इतनी देर से टीम के साथ रखा हुआ है, अब आकर आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. एंड या तो ना कि उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस दी है ओडीआई में, जब को यार याद है वो किया था उसने, यार वो तो अच्छा ही करता आ रहा है. मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेकर देता है आपको, यू नो. और मिडिल ओवर्स में विकेट लेना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि ये जो ओवर्स 15 to 40 होते हैं ना ODI क्रिकेट में, that's where you need to strike. That's what made Hassan Ali so good back in the Champions Trophy in 2017. Mohammad Wasim does have that sort of skill set, and अभी वो emerging Asia Cup भी खेल कर आए हैं. He has been battle hardened a bit by this T20 World Cup in Australia, क्योंकि देखिए big match experience तो मिला ना. और शायद आपको अब मुश्किल है इंडिया में इस तरह की कोई 4 पेसर वाली पिच मिले, मगर अगर मिलती है लेट्स सपोज, तो वही खेलता है मेरी तरफ से भी खेलता, और कोई बंदा नहीं है. हाँ. अच्छा, तो ये 18 प्लेयर तो हैं हमारे पास. इनको ट्रिम डाउन करेंगे हम 15 प्लेयर्स पे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए जी. व्हाट वुड यू डू? कौन मिस आउट होगा इन 18 प्लेयर्स में से? Unfortunately, I would have to get rid of Fahim Ashraf because I don't think that his skill set matches the conditions in the World Cup. So he would be the first guy to go. Uske baad Tayyib Tahir might have to go. Yikes. Because you do have a lot of batting options, and then if I'm going for Abdullah versus Tayyib, you know, my heart says Abdullah, क्योंकि we know what he is capable of. I know potential पे जा रहे हो आप. I know कि शायद performances list में ज़्यादा तैयब ताहिर की हैं, but I would still stick with Abdullah also because उसको exposure ज़्यादा मिला हुआ है. And these things do matter. Ultimately, they matter a lot. And then, you know, Tayyib और Fahim के बाद maybe Saud Shakil would be the final exclusion. Now that's a tough one. I would feel for Saud Shakil because perform कर रहे हैं इस तरह की conditions में, वो useful भी हो सकते हैं, but उन पे तो पहले ही वो asterisk लगा हुआ है. वो तो वैसे ही नहीं जा रहे एशिया कप में. So I don't think he'll make the World Cup squad either. मैं यही कह रहा था कि वो शायद तैयब ताहिर is ahead of him in the pecking order. Maybe he is, yeah, probably. मेरे भी ये 3 ही एक्सक्लूड होते हैं 18 में से, जो कि 15 बन जाता है, जिसमें सेटल्ड 11, उसके बाद 4 प्लेयर्स आ गए, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस एंड उसामा मीर. Yeah. Now that is a solid bench, isn't it? solid. That is as solid a bench as you've ever had. यार हम तो प्लेइंग 11 पे ही लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसमें ये जगह बंदे की जगह नहीं बनती. अच्छा, ये वो बेंच तो कभी भी इतना सेटल नहीं हुआ. पहले ये होता था कि हमें 11 प्लेयर्स इसलिए नहीं समझ आ रहे होते थे कि किसको खिलाएं यार. हाँ. अब ये समझ अब इस तरह हो गया कि समझ नहीं आ रही कि किसको खिलाएं. हाँ बिल्कुल नहीं. वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एंड पाकिस्तान क्रिकेट हैज नेवर बीन इन दिस सिचुएशन इन ओडीआई क्रिकेट. मे बी अगेन 99 में हो. देखो मैं 5 साल का था 99 में. मेरी बहुत ही ब्लीक मेमोरीज हैं 99 मैंने वहीं से शुरू किया था स्टार्ट करने में. उस वक्त भी अगर आप बैटिंग देखो ना तो इतनी सॉलिड नहीं थी. वजात उल वास्ती खेल रहा था. यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे याद ही वो पता था. उसके अलावा 99 का बहुत अच्छा बॉलिंग स्क्वाड तो वो ओ माय गॉड. वकार यूनुस couldn't get a place in the starting 11, right? Yeah. अजहर महमूद था, वसीम, खैर वो सकलैन मुश्ताक जैसा वैसे स्पिनर मिल जाए ना. पीक सकलैन चल रहा था उन दिनों तो. खैर वो वैसे ही अब तो दूसरा सब पे बैन हो जाता. इससे बेहतर स्क्वाड नहीं आया. नहीं. और ये बार बार कहने की जरूरत है हमें, क्योंकि आई थिंक लोग शायद रियलाइज नहीं करते, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने शायद थोड़ा लेट देखना शुरू किया पाकिस्तान क्रिकेट. कोविड बेबीज मे बी दे डोंट ग्रास्प द फैक्ट कि दिस इज एज गुड एज यू एवर बीन इन दिस मिलेनियम, यू नो, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड द काइंड ऑफ स्किल सेट द प्लेयर्स ऑफर यू. लुक एट योर बॉलिंग अटैक. हर किस्म का तो बॉलर है आपके पास. You've got left arm pacer, left arm off spinner, leg spinner, right arm death bowler, and right arm all phase bowler, and leg spin and off spinner as well. Yeah, and you've got an express quick. You've got a 150 clicks guy in Haris Rauf, जो कि by the way new ball से भी बुरा नहीं है. और 150 almost नसीम भी टच करता है. 145 plus शाहीन भी टच करता है. और जो accuracy है ना नसीम शाह की, वसीम जूनियर भी वो भी हिट करता है वो. तो I think कि people should have a bit of faith. They should back these guys. And yeah, just, you know, fingers crossed. Let's remain hopeful. देखें, ultimately ये टीम अगर नहीं भी successful होती, you know, they represent Pakistan. They are our ambassadors. They wear that star. They wear that star on their chest. वो उस पे ही बहुत इज्जत ले जाते हैं. तो उनको वो इज्जत दें.
These guys are great ambassadors for Pakistan cricket. बल्कि इस तरह की तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टीम पाकिस्तान ने कभी देखी ही नहीं है. और जिस तरह ये यूनाइटेड है सारे, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, अनहेल्डेड वर्ड है, पता नहीं होगा. ठीक है, तो है ये सब कुछ बहुत न्यू है. एज सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी फाइंड इट वेरी न्यू एंड वी शुड सेलिब्रेट देम. वी शुड रिजॉइस दैट वी हैव दीज गाइज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. आगे जो होता है सेमीफाइनल तो आप एक्सपेक्ट करते हो वर्ल्ड कप में, और एशिया कप में फाइनल भी आप एक्सपेक्ट करते हो. एक्सपेक्टेशंस तो हैं, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हैं. उस पे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं भी करते, एक ही रिक्वेस्ट है, गालियां ना दिया करो यार. गाली, अच्छा टैग कर भी गालियां मत दिया करो. ठीक है, टैग करके तो स्पेशली ना दिया करो. और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो कि नहीं किया, थोड़ा बहुत मजाक भी कर लो, उसकी खैर है, मगर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे नो बेटर देन अस. ऑफ कोर्स दे डू. हम यहाँ जहाँ बैठकर जितनी बातें कर लें, हमें बाबर आजम या मिकी आर्थर या इन लोगों से ज्यादा थोड़ी पता. नहीं पता, हो ही नहीं सकता पता, क्योंकि वो खेलते हैं वहाँ पे, असेस करते हैं वो अपने प्लेयर्स को ऑन द डेली, नेट्स में देखते हैं, मेंटल उनकी वो सारी स्ट्रगल्स को उनको सबको बेहतर पता है हमसे. सो या ऑल दीज थिंग्स कम इनटू कंसिडरेशन एंड आई थिंक दैट this is the time that Pakistan gets or wins a trophy now. It's high time. It's high time. Yeah, and that could really cement Babar's legacy as well. Babar's legacy पे एक अलग पॉडकास्ट पूरा करेंगे. करना ही पड़ेगा किसी दिन तो. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन चली जाएगी. अभी मुझे लगता है हमारे पास टाइम खत्म हो गया. I think this सब कुछ कवर भी कर लिया हमने. Yeah, I don't think कुछ रह गया. So do follow Def Mango Behram Qazi on Twitter. ProSports को भी फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.